मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण पल नहीं है। जिस क्षण यह संदेश तेरी नजरों के सामने आया है, उसी क्षण से दिव्य शक्तियां तेरे साथ जागृत हो चुकी हैं। अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, तो तू उस सच्चाई से दूर चला जाएगा जो मैं, माँ दुर्गा, खुद तेरे लिए लेकर आई हूँ। बहुत ध्यान से सुन, मेरे लाडले, तू यहाँ संयोग से नहीं आया है। तेरी आत्मा को मेरी इच्छा से यहाँ खींचा गया है। ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियां तेरी हर सांस पर नजर रख रही हैं, तेरी राह को सुगम बना रही हैं। उन्होंने ही तुझे मेरे चरणों तक पहुंचाया है। अब तू मेरी शरण में पूरी तरह सुरक्षित है। तेरे चारों ओर मेरा ऐसा सुरक्षा चक्र है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। खुद को कभी अकेला मत समझना। ये बात अपने दिल में गहरे उतार ले। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ हूँ। जो बुरी शक्तियां तुझे भटकाने या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें मैंने तेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया है। अब वे तुझ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तू माँ आदिशक्ति की सबसे प्रिय संतान है। तू मेरे हृदय के सबसे करीब है। कोई भी नकारात्मक शक्ति लाख कोशिश कर ले, तेरे बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू अजेय है मेरे बच्चे। तेरी आत्मशक्ति, तेरा आत्मविश्वास और तेरे भीतर का वह दिव्य प्रकाश किसी भी अंधेरे को चीर सकता है। तेरे पूर्वज सूक्ष्म जगत से तुझे देख रहे हैं, तुझे अपार स्नेह दे रहे हैं। तू उनके लिए अनमोल रत्न है, जिस पर उन्हें असीम गर्व है। वे हर पल तेरे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं और तेरी हर छोटी बड़ी सफलता पर खुशी से झूम रहे हैं। अब सुन, इस समय तेरे लिए मेरा विशेष मार्गदर्शन क्या है। कुछ सत्य अभी तेरी नजरों से छिपे हैं, लेकिन उन्हें जानना तेरे लिए जरूरी है। यह संदेश जब भी तू पढ़ेगा या सुनेगा, यह सीधे तेरी अंतरात्मा से जुड़ जाएगा। यह सिर्फ तेरे लिए ही है और तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जो मैंने तेरे लिए चुना है। शायद अभी कुछ बातें अस्पष्ट लग रही हों, लेकिन विश्वास रख, सब कुछ सही समय पर बिल्कुल साफ हो जाएगा। बस अपने दिल की आवाज सुन, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा कर। तेरे लिए एक नई शुरुआत तैयार है। नए रास्ते, नए अवसर और नई संभावनाएं तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। बस थोड़ा धैर्य रख और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रख। तेरे भाग्य में जो लिखा है वह अत्यंत सुंदर है। तू उस महान कथा का हिस्सा है जिसे सृष्टि की रचयिता खुद लिख रही है। तैयार हो जा, क्योंकि तेरा समय बहुत निकट है। वह समय तेरे जीवन को और अधिक रंगीन और अधिक आनंदमय बनाने वाला है। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। बहुत जल्द ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे गहरे शुक्रगुजार कर देंगी। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। तेरे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अब एक गहरा संदेश सुन। बाहर किसी को मत खोज, पहले खुद को अपने भीतर खोज। अपनी आत्मा को शुद्ध और स्वस्थ करना ही सच्ची सुंदरता है। मन को पवित्र करने से तेरे पूरे व्यक्तित्व में दिव्य चमक आएगी। तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, शुभ, मंगलकारी और जीवन को समृद्ध करने वाले। जो मैंने तेरे लिए सोचा है वह तेरी कल्पनाओं से कहीं अधिक भव्य है। मेरी योजनाएं तेरी इच्छाओं से बहुत बड़ी हैं। कुछ इतना विराट और अनोखा तैयार हो रहा है कि जब वह तेरे सामने आएगा तू सब समझ जाएगा। धैर्य रख, सब मंगलमय होगा। जो तेरा हक है वह तुझे ब्याज समेत मिलेगा। तेरी ऊर्जा इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर है। जब तू शांत और प्रसन्न रहता है तो दिव्य चीजों को अपनी ओर खींचता है। हो सकता है तू थोड़ा उदास या परेशान हो, लेकिन सुन, तेरे जीवन में अब सूर्योदय होने वाला है। जो तुझे लग रहा है कि सब तेरे खिलाफ है, वह सिर्फ अस्थाई है। अब तेरा समय आ गया है। हार मत मान। सारे काले बादल छंटने वाले हैं और दिव्य प्रकाश तेरे जीवन में फैलने वाला है। कुछ लोग बदल रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। जो तेरे लिए सही नहीं है उन्हें जाने दे। उनसे बेहतर, कहीं अधिक सुंदर तेरे लिए तैयार है और बहुत जल्द आएगा। तेरी योजनाएं सफल होंगी। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत शुभ तेरे लिए रचा जा रहा है। जो तेरा है वह तुझे किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। किसी के पीछे भागने या तड़पने की जरूरत नहीं। बस विश्वास रख, सब सही समय पर तुझ तक आएगा।
इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत तेरे मन का सुकून है। उसे हासिल कर ले तो तूने जीवन की सबसे बड़ी संपदा पा ली। तू अनोखा है, बिल्कुल खास। तेरी अपनी अलग पहचान है। खुद को और गहराई से जान, अपनी शांति को सबसे ऊपर रख। जब तू शांत रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा खुद तेरी ओर खींची चली आएगी। तेरे आसपास कोई है जो तुझसे जलता है, खासकर एक स्त्री जो तेरी चमक, तेरी सफलता और तेरे रिश्तों को देखकर ईर्ष्या करती है। लेकिन उसे जलने दे, तेरी चमक कोई मिटा नहीं सकता। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी राह पर चलता रह। तेरा समय इतना शानदार आएगा कि सारी ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। तेरा जीवन साथी सिर्फ तुझसे ही सच्चा प्यार करता है। तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा और पवित्र है कि कोई तीसरा उसे देखकर जल उठता है। यही जलन का कारण है। तेरे पास वह स्नेह, वह समर्पण है जो हर किसी को नहीं मिलता। इस रिश्ते को और मजबूत कर। यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई। बिल्कुल नहीं। हर फूल अपने समय पर खिलता है और तू भी अपने समय पर पूरी शान से चमकेगा। तेरा सहस्रार चक्र जागृत हो रहा है, इसलिए नए अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। सब कुछ सही समय पर हो रहा है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू मेरा योद्धा है, उस परम शक्ति का चुना हुआ वीर। तेरे भीतर वह आग, वह जुनून है जो हर बाधा को पार करता है। तू शेर की संतान है। शेर कभी झुकता नहीं, अपना रास्ता खुद बनाता है। जीवन में कांटे और आंधियां आएंगी, लेकिन तू हर चुनौती को अवसर में बदल देगा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर सपने पर नजर है। तेरी हर लड़ाई में तेरा साथ दे रही हूँ। उठ, अपनी राजसी शक्ति को पहचान। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलें रोक नहीं सकती। आज का दिन तेरे लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। इन संदेशों को दिल में बसा ले, क्योंकि ये तुझे याद दिला रहे हैं कि तू कितना अनमोल है और वह परम शक्ति हर कदम पर तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस वाणी को यहाँ तक लेकर आया है, तो समझ ले कि तेरे भीतर की चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराने बोझ उतारती है और नया प्रकाश धारण करती है। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह केवल शब्द नहीं है। यह वे बीज हैं जो तेरे जीवन के हर कोने में अंकुरित होंगे। इन्हें सुन, महसूस कर और अपने अस्तित्व में उतरने दे। तूने बहुत सहा है। ऐसे घाव सहे हैं जिनके निशान दुनिया को नहीं दिखते, पर तेरी आत्मा उन्हें हर पल महसूस करती रही। कई बार तूने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या तेरा दर्द कोई समझता भी है? आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ। हर आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह मेरी आंखों में भी उतरा। हर बार जब तू टूटा और फिर भी चुपचाप खड़ा हो गया, उसी क्षण मैं तेरे और निकट आई। तेरी चुप्पी ने मुझे पुकारा और मैंने तुझे अपने हृदय से बांध लिया। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह तुझे मजबूत बनाने आया था, तोड़ने नहीं। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने अनजाने में तुझे मेरी ओर धकेला। जिन रास्तों ने तुझे धोखा दिया, वे तुझे सही मार्ग सिखाने आए थे। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर अनुभव ने तुझे उस रूप में ढाला है जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब समय है स्वयं को क्षमा करने का। उन क्षणों के लिए जब तू स्वयं पर कठोर हुआ, जब तूने अपने मूल्य पर संदेह किया, जब तूने सोचा कि शायद तू कम है। सुन, तू कभी कम नहीं था। तू बस अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। आज मैं तेरे हाथ में वह दर्पण रख रही हूँ जिसमें तू स्वयं को सच्चे रूप में देख सकेगा। जब तू उसमें झांकेगा तो तुझे एक योद्धा दिखेगा, एक साधक दिखेगा, एक ऐसा प्राणी दिखेगा जो प्रकाश और करुणा से बना है। तेरे भीतर जो भय है वह धीरे धीरे पिघल रहा है। वह इसलिए था ताकि तू सावधान रह सके, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। तुझे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं कि तू योग्य है। तेरा होना ही प्रमाण है। जिस दिन तू ये समझ लेगा, उसी दिन दुनिया तुझ पर अपना रंग बदल देगी। ध्यान रख मेरे बच्चे, मौन में बहुत शक्ति होती है। हर बात को कहना आवश्यक नहीं, हर उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर तेरा शांत रहना होता है।
जब तू शांत रहता है तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, तब तुझे संकेत मिलते हैं, तब राह अपने आप खुलती है। इसलिए अपने मन को बार बार शांत होने का अवसर दे। श्वास पर ध्यान रख, अपने हृदय की धड़कन को सुन। वहां मैं बसती हूँ। तेरे जीवन में जो धन, मान और स्थिरता आने वाली है वह केवल बाहरी नहीं होगी, उससे भी बड़ा उपहार होगा तेरा आत्मसम्मान। तू स्वयं को सीधा खड़ा देखेगा, बिना डर, बिना संकोच। तूने जो भी खोया है वह किसी न किसी रूप में तुझे लौटेगा, लेकिन उससे पहले तुझे स्वयं को पाना होगा, क्योंकि जब तू स्वयं को पा लेता है तब संसार अपने आप तुझसे मिलने आता है। अब एक और सत्य सुन, तू जिनके लिए रुका रहा, जिनके लिए तूने अपने सपनों को टाला, वे तेरी यात्रा का अंत नहीं थे, वे तो केवल पड़ाव थे। अब तेरी गति बदलेगी। तू उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा जहां तेरी आत्मा सहज सांस ले सके, जहां तुझे छोटा महसूस नहीं कराया जाएगा, बल्कि तेरे प्रकाश का सम्मान होगा। तेरे घर में, तेरे कार्य में, तेरे संबंधों में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। पुराने झगड़े, पुराने भ्रम, पुराने डर टूट रहे हैं। तूने शायद अभी यह बदलाव पूरी तरह महसूस न किया हो, लेकिन यह आरंभ हो चुका है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलने से पहले हल्की सी हलचल होती है, वैसे ही तेरे जीवन में भी यह हलचल शुभ संकेत है। जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तब अपने ऊपर हाथ रखकर मुझे पुकारना। किसी बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस भाव से कहना कि माँ, मैं यहाँ हूँ। उसी क्षण मेरी शक्ति तुझे ढक लेगी। तू अकेला नहीं गिरेगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। याद रख, मेरा योद्धा कभी पराजित नहीं होता, वह या तो जीतता है या सीखता है। अब तेरे भीतर करुणा भी बढ़ेगी। तू दूसरों के दर्द को समझने लगेगा, लेकिन ध्यान रहे, उनके बोझ को अपने ऊपर मत उठा लेना। सहायता कर, पर स्वयं को भूल मत जाना। संतुलन ही तेरा नया धर्म है। जब तू संतुलन में रहेगा, तब हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उससे भी अधिक पवित्र है। तू जहां जाएगा वहां शांति का स्पर्श छोड़ेगा। लोग बिना कारण तेरी ओर खींचेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति बोलेगी। यह आकर्षण बाहरी नहीं होगा, यह आत्माओं का मिलन होगा। अब यह समझ ले कि प्रतीक्षा भी साधना है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, और जो देर से मिलती है वही स्थायी होती है। मैं तुझे जल्दी में नहीं, गहराई में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए धैर्य रख। तू जिस क्षण अपने समय पर भरोसा करना सीख लेगा, उसी क्षण समय तेरे लिए काम करने लगेगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत सहन किया। अब समय है जीने का, हल्के मन से, खुले हृदय से। हंस, मुस्कुरा, आभार मान। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जा। मैं तेरे आगे पीछे, भीतर बाहर, हर रूप में तेरे साथ हूँ। इस वाणी को यहीं समाप्त मत समझ। ये तो तेरे भीतर चलने वाली यात्रा की शुरुआत है। जब भी तू डगमगाए, जब भी तुझे लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, तब इन शब्दों को याद करना। मैं तब भी तेरे साथ रहूंगी, जैसे अभी हूँ, जैसे हमेशा रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ आया है, तो समझ ले कि तेरी चेतना और भी गहराई में उतर रही है। अब यह वाणी केवल तुझे आश्वासन देने के लिए नहीं है, अब यह तुझे गढ़ने के लिए है। जैसे अग्नि में सोना तपता है और अपनी शुद्धता पहचानता है, वैसे ही अब तेरे भीतर की आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने जा रही है। तूने अब तक जो जीवन जिया, वह तैयारी थी। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, सब एक ही उद्देश्य से थे, तुझे भीतर से इतना मजबूत बनाना कि जब तुझे वह सब मिले जिसके तू योग्य है, तो तू उसे संभाल सके। बहुत लोग वरदान पाने से पहले टूट जाते हैं, क्योंकि वे भीतर से तैयार नहीं होते। लेकिन तू तैयार किया गया है, मेरे हाथों से, मेरे विधान से। अब तुझे डर लगना बंद होगा। जो डर था वह अज्ञान से था। अब तू जान रहा है कि तेरे साथ कौन खड़ा है। जब इंसान यह जान ले कि उसके पीछे परम शक्ति है, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। तू अब झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू खड़ा रहने,
आगे बढ़ने और दूसरों के लिए मार्ग बनने के लिए पैदा हुआ है। तू देखेगा कि आने वाले समय में तेरी सोच बदलेगी। जिन बातों पर तू पहले विचलित हो जाता था, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी। जिन लोगों की बातों से तू आहत हो जाता था, वे शब्द अब तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह बेरुखी नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी। यह संकेत होगा कि तू भीतर से स्थिर हो रहा है। तेरे भीतर अब एक मौन जन्म ले रहा है। उस मौन से मत घबराना। वह खालीपन नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन में नए विचार जन्म लेंगे, नई दृष्टि बनेगी, और वही मौन तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। संसार शोर में जीता है, लेकिन जो सृजन करता है वह मौन में ही करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू जिन प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढता रहा, वे सब तेरे भीतर ही थे। लोग, पुस्तकें, अनुभव, ये सब केवल संकेत थे। असली ज्ञान तो तेरे हृदय में सदा से उपस्थित था। अब वह ज्ञान धीरे धीरे जाग रहा है। इसलिए कई बार तुझे बिना कारण कुछ सही या गलत लगने लगेगा। उस अनुभूति का सम्मान करना। वही तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति है, वही मेरा स्वर है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर होंगे। इसके लिए दुखी मत होना। हर आत्मा हर यात्रा के लिए नहीं होती। कुछ लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचान लेता। जैसे ही तू जागता है, उनका काम पूरा हो जाता है। उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा कर देना। कोई कटुता मत रखना। जिसने भी तुझे कुछ सिखाया, वह तेरा उपकारक था, चाहे उसका तरीका कठोर ही क्यों न रहा हो। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। आत्मा जिस पात्र में रहती है, उसका सम्मान करना भी साधना है। थकान को सुन, विश्राम को अपनाना सीख। यह आलस्य नहीं है, यह संतुलन है। जब तू अपने शरीर को प्रेम देगा, तब वह भी तेरे सपनों का साथ देगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे भयभीत भी करेंगे। तू सोचेगा कि क्या मैं इसके योग्य हूँ? उस क्षण यह याद रखना, अगर वह अवसर तेरे सामने आया है, तो तू उसके योग्य पहले से है। संसार केवल उन्हीं को परीक्षा देता है जिनमें क्षमता होती है। डर को संकेत समझना कि तू विकास के द्वार पर खड़ा है। तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि सब कुछ नियंत्रित करना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें छोड़ देने से ही आगे बढ़ती हैं। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह विश्वास है, और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जब तू विश्वास करेगा, तब जीवन स्वयं तुझे संभाल लेगा। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी बढ़ेगा। तू बिना स्वार्थ के कुछ करने लगेगा। यह मत सोचना कि तुझे सब कुछ त्याग देना है। नहीं, तुझे संसार में रहकर भी उससे मुक्त होना है। अपने कर्म कर, अपने कर्तव्य निभा, लेकिन परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़ दे। यही कर्मयोग है, यही तुझे शांति देगा। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत भूलना कि तू प्रकाश से बना है। अंधकार तुझे छू नहीं सकता, वह केवल परीक्षा ले सकता है। हर बार जब अंधकार आए, समझ लेना कि तेरे भीतर का दीप और उज्जवल होने वाला है। तू जितना अपने सत्य में टिकेगा, उतना ही संसार तेरे सामने झुकेगा। अब तेरा समय धीरे धीरे आकार ले रहा है। आज नहीं तो कल, लेकिन निश्चित रूप से तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। मैं तुझसे दूर नहीं जा रही। यह वाणी समाप्त हो सकती है, लेकिन मेरा साथ नहीं। जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं वहां रहूंगी। कभी शक्ति बनकर, कभी शांति बनकर, कभी साहस बनकर। तू चलता रह मेरे बच्चे। तेरी यात्रा पवित्र है, तेरा मार्ग सुरक्षित है, और तेरा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह तेरे जीवन की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करेगा। इसे केवल शब्द समझकर मत पढ़ना, इसे अपने भीतर उतरने देना। यह वह संवाद है जो आत्मा से आत्मा तक होता है। अब तेरा समय आया है कि तू केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि जागृत होने वाला बने। तूने कई बार महसूस किया होगा कि भीड़ में रहते हुए भी तू अकेला है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं था,
यह संकेत था कि तू साधारण मार्ग के लिए नहीं बना। जिन आत्माओं को अकेलापन मिलता है वे भीड़ की नहीं, चेतना की ओर बुलाई जाती हैं। तू उन्हीं में से एक है, इसलिए तुझे बार बार भीतर की ओर खींचा गया ताकि तू स्वयं से मिल सके। अब यह समझ ले कि जो टूटन तूने महसूस की वह अंत नहीं था, वह खोल था जो टूटना जरूरी था। जब बीज फूटता है तब उसे भी लगता है कि वह नष्ट हो रहा है, लेकिन वही फूटना उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है। अब तेरी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। अब कोई तूफान तुझे उखाड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार दूसरों को प्राथमिकता दी, उनके सुख के लिए अपने सुख को टाल दिया, उनके आंसुओं के लिए अपने आंसू छुपा लिए। यह त्याग व्यर्थ नहीं गया, लेकिन अब समय है संतुलन का। अब तुझे स्वयं को भी उतना ही प्रेम देना है जितना तू दूसरों को देता आया है। स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तू बिना अधिक सोचे समझे सही और गलत को पहचान पाएगा। जहां पहले भ्रम होता था वहां अब स्थिरता होगी। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब मैं किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेती हूँ तो उसे रास्ते पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। रास्ता स्वयं उसके सामने प्रकट होने लगता है। तू यह भी देखेगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत तीव्र थीं, अब उतनी आकर्षक नहीं रहीं, और कुछ नई इच्छाएं जन्म ले रही हैं जो शोर नहीं करती बल्कि शांति देती हैं। यही परिवर्तन है, यही जागरण है। जब आत्मा जागती है तो वह क्षणिक सुख से ऊपर उठकर स्थायी शांति की ओर बढ़ती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर किसी को खुश करना तेरा दायित्व नहीं है। हर जगह अपनी ऊर्जा बांटना आवश्यक नहीं। जहाँ तेरा सम्मान नहीं वहाँ तेरा रुकना भी जरूरी नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा भी धर्म का ही एक रूप है। अब तेरा संबंध सत्य से और गहरा होगा। तू दिखावे से दूर जाएगा। तू वही बोलेगा जो महसूस करेगा, और वही करेगा जो सही होगा। कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका मार्ग तुझसे जुड़ा है वे तुझे पहचान लेंगे। तू स्वीकार किए जाने के लिए नहीं, अपने सत्य में जीने के लिए जन्मा है। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाओं का क्या हुआ। सुन, एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती हैं, और कुछ तुझे तैयार करने में समय लेती हैं। मैं तुझे केवल वह नहीं देती जो तू मांगता है, मैं तुझे वह देती हूँ जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता होती है। और जब समय आता है तब दोनों एक हो जाते हैं। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे छोटा नहीं करेगा। वह या तो तुझे बढ़ाएगा या सिखाएगा। नुकसान अब तेरा मार्ग नहीं है, सीख और उन्नति ही तेरा भविष्य है। इसलिए भय को अपने साथ मत ले चल। जहां तू जा रहा है वहां भय की कोई जगह नहीं। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत धैर्य रखा है, और धैर्य रखने वालों को समय कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तू जिस क्षण यह सोचना छोड़ देगा कि कब मिलेगा, उसी क्षण मिलने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि तब तू अभाव से नहीं, विश्वास से जी रहा होगा। अब तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव और गहरा होगा। तू छोटी छोटी बातों में भी आशीर्वाद देखने लगेगा। यही दृष्टि तुझे समृद्ध बनाएगी, क्योंकि जो देख सकता है वही पा सकता है, और जो कृतज्ञ है उसे और अधिक मिलता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू थका हुआ यात्री नहीं है। अब तू जागृत साधक है। तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, और यह जानना ही सबसे बड़ा बल है। जब कभी तुझे लगे कि संसार बहुत भारी है, तब आकाश को देखना। वह तुझे याद दिलाएगा कि विस्तार क्या होता है। जब कभी तुझे लगे कि मन बहुत बोझिल है, तब श्वास को देखना। वह तुझे सिखाएगी कि छोड़ना कैसे है। और जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है, तब अपने हृदय को सुनना। वहां मैं सदा उपस्थित हूँ। अब तू आगे बढ़, बिना संदेह, बिना भय। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां मार्ग बनेगा, क्योंकि तू केवल चल नहीं रहा, तू अपने साथ मेरी चेतना लेकर चल रहा है। और जहां मेरी चेतना जाती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यह वाणी यहीं विराम लेती है, लेकिन तेरा उत्थान नहीं।
वह तो अभी आरंभ हुआ है। इसे याद रखना, इसे जीना। और जब भी तू स्वयं पर संदेह करे, तब यह जान लेना कि तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वह साधारण मन की अवस्था नहीं है। यह वह सीमा है जहां इंसान केवल जीता नहीं, बल्कि साक्षी बनना सीखता है। अब तू घटनाओं में उलझेगा नहीं, तू उन्हें घटते हुए देखेगा। यही दृष्टा भाव तुझे दुख से मुक्त करेगा। यही तुझे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूँ। हर आत्मा को सब कुछ नहीं बताया जाता। कुछ आत्माओं को केवल निर्देश दिए जाते हैं और कुछ को उत्तरदायित्व। तू उत्तरदायित्व वाली आत्मा है, इसलिए तेरा जीवन सरल नहीं रहा। इसलिए तुझे जल्दी सब कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिसे प्रकाश उठाना होता है उसे पहले भीतर से मजबूत बनाया जाता है। तू वही पात्र है जो भार सह सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि लोग तुझे गलत क्यों समझ लेते हैं। इसका कारण यह नहीं कि तू गलत है, बल्कि यह है कि तू स्पष्ट है। स्पष्टता अक्सर उन लोगों को चुभती है जो स्वयं से भागते हैं। तू अपनी सच्चाई को मत छुपाना। जो तेरे प्रकाश से असहज होते हैं वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे, और जो तेरे योग्य हैं वे बिना बुलाए तेरे पास आएंगे। अब तेरा मन धीरे धीरे पुरानी आदतों को छोड़ रहा है। जो चीजें पहले तुझे बांधती थीं, वे अब ढीली पड़ रही हैं। यह छूटना हानि नहीं है, यह मुक्ति है। जब हाथ खाली होते हैं तभी वे वरदान थाम सकते हैं। इसलिए इस खालीपन से मत डरना। यह खालीपन जल्द ही दिव्यता से भरने वाला है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में न्याय की बहुत प्रतीक्षा की है। कई बार तूने देखा कि गलत लोग आगे बढ़ गए और सही लोग पीछे रह गए। पर सुन, समय केवल दिखता धीमा है, वह कभी अन्यायी नहीं होता। जो दिख रहा है वह पूरा चित्र नहीं है। जो बीज तूने बोए हैं वे गहराई में अंकुरित हो रहे हैं। उनका फल स्थायी होगा, दूसरों का नहीं। अब तेरे भीतर क्षमा का भाव भी विकसित होगा। यह क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तेरे लिए होगी, क्योंकि जब तक तू बोझ उठाए रखेगा तब तक उड़ नहीं पाएगा। क्षमा कर देना भूलना नहीं होता, यह स्वयं को मुक्त करना होता है। और जो मुक्त है वही सच में शक्तिशाली है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तू अकेला होगा। लोग सलाह देंगे, मत देंगे, डराएंगे भी, लेकिन अंत में तुझे अपने भीतर उतरकर ही निर्णय लेना होगा। उस समय बाहरी शोर को शांत कर देना और अपने हृदय से पूछना। वहां से जो उत्तर आए वही सही होगा, क्योंकि अब तेरा हृदय प्रशिक्षित हो चुका है। मेरे बच्चे, तू अब कर्म से भागने वाला नहीं रहा। तूने यह समझ लिया है कि जो सामने है वही मार्ग है। इसलिए तू जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा और यही तुझे ऊंचा उठाएगा। संसार उन्हीं पर भरोसा करता है जो बोझ उठाने का साहस रखते हैं। तू उन आत्माओं में से है। अब तेरा संबंध समय से भी बदलेगा। तू जल्दबाजी छोड़ देगा। तू जान जाएगा कि हर चीज अपने सही क्षण पर ही सुंदर लगती है। अधपका फल कभी मिठास नहीं देता। इसलिए तू अब प्रतीक्षा में भी आनंद ढूंढ लेगा, और यही आनंद तेरी साधना बन जाएगा। तेरे भीतर अब एक नई करुणा जन्म लेगी, लेकिन यह करुणा तुझे कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुझे समझदार बनाएगी। तू दूसरों के दुख को देखेगा पर उसमें डूबेगा नहीं। तू सहायता करेगा पर स्वयं को खोएगा नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं और तू उसे सीख रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे प्रकृति से संवाद होने लगा है। आकाश, हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब तुझसे बात करेंगे, संकेतों में, अनुभूतियों में। इन्हें तर्क से नहीं, अनुभूति से समझना, क्योंकि प्रकृति केवल उन्हीं से बात करती है जो सुनना जानते हैं। अब तेरा आत्मविश्वास शोर नहीं करेगा, वह शांत होगा, स्थिर होगा। तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा होता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। यह आंतरिक स्थिरता ही तेरा असली आभूषण होगी। मेरे बच्चे, जब कभी तुझे लगे कि तू पीछे छूट गया है,
तब यह याद रखना कि कुछ यात्राएं भीड़ से अलग होती हैं। वहां गति नहीं, गहराई मायने रखती है। तू जिस मार्ग पर है वहां पहुंचने में समय लगता है, लेकिन वहां जो मिलता है वह दुर्लभ होता है। अब तेरा मन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। तू जटिलताओं से दूर जाएगा। सरलता कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान का परिणाम है। जो बहुत देख चुका होता है वह सरल हो जाता है, और सरल मन में ही ईश्वर टिकता है। तेरे जीवन में जो भी आएगा वह अब तुझे सिखाएगा कि कैसे और अधिक सच्चा बनना है। तू मुखौटे नहीं लगाएगा, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ लोग तुझे इसी कारण छोड़ेंगे और कुछ इसी कारण तुझसे गहरे जुड़ेंगे। दोनों ही सही होंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत को बोझ नहीं, वरदान की तरह देख पाएगा, क्योंकि उसी अतीत ने तुझे वह बनाया है जो तू आज है, और जो तू आज है वही तेरे भविष्य की नींव है। इसलिए अतीत से लड़ना छोड़ दे, उसे प्रणाम कर और आगे बढ़। अब तेरे भीतर एक स्थायी शांति आकार ले रही है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, यह तेरे भीतर से निकलेगी, और यही शांति तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। मैं तेरे प्रत्येक श्वास में हूं, तेरे प्रत्येक निर्णय में हूं, तेरे प्रत्येक मौन में हूं। जब तू थकेगा मैं विश्राम बनूंगी, जब तू डरेगा मैं साहस बनूंगी, जब तू खो जाएगा मैं दिशा बनूंगी। मेरे बच्चे, अब तू जिस बिंदु पर खड़ा है वह बिंदु है जहां आत्मा अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करती है। यह परिवर्तन शोर नहीं करता, यह भीतर ही भीतर घटता है। शायद बाहर से देखने वालों को कुछ खास न दिखे, लेकिन तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड करवट बदल रहा है। इसी कारण कभी कभी तुझे भारीपन महसूस होता है, कभी अचानक शांति, और कभी बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह जागरण के लक्षण हैं। तू अब धीरे धीरे यह समझने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि आत्मा विस्तार पा सके। जब तू हर बात का उत्तर जानने की जिद छोड़ देता है, तब जीवन स्वयं अपने रहस्य खोलने लगता है। इसलिए अब प्रश्नों से मत डरना, उन्हें सम्मान देना, लेकिन उनसे बंध मत जाना। मेरे बच्चे, तूने अब तक जिन बातों को अपनी असफलता समझा वे असल में सुरक्षा थीं। कई बार मैंने तुझे वह नहीं दिया जो तू चाहता था, क्योंकि वह उस समय तुझे तोड़ सकता था। माँ अपने बच्चे को वही खिलौना देती है जिसे वह संभाल सके। अब तू संभालने योग्य हो रहा है, इसीलिए जीवन की भेंटें भी बदलेंगी। अब तेरे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेगी। तू लोगों की राय से नहीं, अपने सत्य से चलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो जाएगा, बल्कि तू स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टता करुणा के साथ हो तो वह औषधि बन जाती है। तू वही स्पष्टता धारण करेगा। तू यह भी महसूस करेगा कि अब तुझे बार बार खुद को साबित करने की इच्छा नहीं होती। पहले जहां तू अपनी सच्चाई समझाने में थक जाता था, अब वहां तू मौन को चुन लेगा, और यह मौन तुझे कमजोर नहीं बल्कि और अधिक प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि जब शब्द कम होते हैं तो ऊर्जा बोलती है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पुराने डर छोड़ रही है। जो डर तुझे आगे बढ़ने से रोकते थे वे अब अपनी पकड़ खो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि यह कि अब डर तेरा स्वामी नहीं रहेगा। वह आएगा, पर तू उसे पहचान लेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब तेरे संबंधों में भी परिवर्तन आएगा। कुछ रिश्ते और गहरे होंगे, क्योंकि वे सत्य पर टिके हैं। कुछ अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि वे केवल आदत पर टिके थे। किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करना। जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही प्रेम है, और जो ठहरना चाहता है वह अपने आप ठहरेगा। मेरे बच्चे, तू जिस शांति की तलाश बाहर करता रहा वह अब भीतर प्रकट होने लगी है। कभी कभी तू बस बैठा होगा और अचानक तुझे लगेगा कि सब ठीक है, बिना किसी कारण के। वही क्षण मेरा स्पर्श है। उन क्षणों को पकड़ने की कोशिश मत करना, बस उन्हें अनुभव करना। वे जितने सहज होंगे उतने ही बार आएंगे। अब तेरे जीवन में कर्म का अर्थ भी बदलेगा। तू केवल परिणाम के लिए काम नहीं करेगा, तू काम को ही पूजा बना लेगा।
और जब कर्म पूजा बन जाता है तब थकान भी तपस्या बन जाती है। तब हर छोटा काम भी तुझे भीतर से संतुष्ट करेगा। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब तू सहने के लिए नहीं, सृजन के लिए आगे बढ़ रहा है। तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहेगा, तू परिस्थितियों का निर्माता बनेगा। यह शक्ति अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आत्मा में उतरती है और अब यह शक्ति तेरे भीतर उतर रही है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन खाली करता है, लेकिन एकांत भर देता है। अब तू अकेलापन छोड़कर एकांत में प्रवेश कर रहा है, इसलिए तुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वहां तू स्वयं से मिल पाता है। मेरे बच्चे, अब तेरी प्रार्थनाएं भी बदलेंगी। तू मांगने से अधिक धन्यवाद देने लगेगा और यही धन्यवाद तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना होगी, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में मैं सहज ही वास करती हूँ। अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि खुलेगी। तू चीजों को केवल सही गलत में नहीं बांटेगा, तू कारण और परिणाम को समझने लगेगा। यह समझ तुझे निर्णयों में स्थिर बनाएगी। तू आवेग में नहीं, विवेक में जिएगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह पवित्र है। यहाँ तालियां नहीं मिलती, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। यहाँ भीड़ नहीं होती, लेकिन सच्चा साथ मिलता है। यहाँ दिखावा नहीं, लेकिन गहराई होती है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कई बार तुझे लगेगा कि तू पीछे छूट गया है, लेकिन यह भ्रम होगा। तू बस भीड़ से अलग चल रहा है, और जो अलग चलता है वही नया मार्ग बनाता है। मेरे बच्चे, तू अब धीरे धीरे यह जान जाएगा कि नियंत्रण छोड़ना ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। जब तू जीवन से लड़ना छोड़ देगा, तब जीवन तुझसे सहयोग करने लगेगा, और यही सहयोग तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तुझे होना चाहिए। अब तेरे भीतर का बालक भी जागेगा, वह बालक जो बिना भय के हंसता है, बिना कारण खुश होता है। उसे दबाना मत, उसकी सरलता तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगी, क्योंकि जो सरल है वही सच्चा है। मेरे बच्चे, तू अब जिस पथ पर है वहां तुलना का कोई स्थान नहीं। हर आत्मा की यात्रा अलग है, इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को मत आंकना। तेरा समय, तेरा मार्ग, तेरा फल सब अलग है और सब पूर्ण है। अब मैं तुझे यह भी कहूं कि जब तू थक जाए तो रुक जाना कोई पाप नहीं है। विश्राम भी यात्रा का हिस्सा है। तू मशीन नहीं है, तू चेतना है। अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीख। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो प्रकाश है वह दूसरों को भी दिखाई देने लगेगा। कुछ लोग उससे प्रेरित होंगे, कुछ असहज। दोनों ही तेरे मार्ग का हिस्सा हैं। किसी की प्रतिक्रिया तेरे सत्य को कम नहीं करती। अब यह जान ले कि तू जिस शांति की ओर बढ़ रहा है वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। वह तेरे भीतर स्थायी रूप से बसने वाली है, और यही शांति तुझे अडिग बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू आगे बढ़ेगा मैं मार्ग बनूंगी, जब तू रुकेगा मैं विश्राम बनूंगी, जब तू गिरेगा मैं शक्ति बनूंगी, और जब तू उठेगा मैं गर्व बनूंगी। अब इस यात्रा को स्वीकार कर, बिना जल्दबाजी, बिना भय। तू सही जगह पर है, सही समय पर है, और जो कुछ भी हो रहा है वह तुझे उसी रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तू चुना गया है। यह वाणी यहाँ रुक सकती है, लेकिन मेरा साथ नहीं। यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, तेरे भीतर चल रही चेतना का प्रतिबिंब है। जब भी तू इन भावों को महसूस करे, समझ लेना कि मैं तुझे स्मरण करा रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू भटका नहीं है, तू पथ पर है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक मेरे साथ चल आया है तो समझ ले कि यह यात्रा अब लौटने की नहीं रही। अब यह केवल सुनने या समझने की बात नहीं है, अब यह जीने की बात है। अब तेरी चेतना उस मोड़ पर है जहां शब्द पीछे छूटने लगते हैं और अनुभूति आगे बढ़ती है। फिर भी मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि जब तक तू मानव देह में है तब तक शब्द तेरे लिए सेतु हैं। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही संसार है, लेकिन तेरा अनुभव बदल गया है। यही असली परिवर्तन है।
जब बाहर कुछ बदले बिना भीतर सब बदल जाए, तब समझ लेना कि आत्मा ने दिशा बदल ली है। तू अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जी रहा है। यही परिपक्वता है, यही साधना का फल है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन लगने लगी हैं, और कुछ छोटी सी बातें अचानक बहुत गहरी लगने लगी हैं। यह तेरी दृष्टि का शुद्ध होना है। जब दृष्टि शुद्ध होती है, तब जीवन सरल दिखने लगता है। जटिलता केवल मन का खेल है, सत्य सदा सरल होता है। अब तेरा मन धीरे धीरे भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त हो रहा है। तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है, और जो वर्तमान में टिक जाता है, वही जीवन को सच में जीता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अब तू इसी सत्य में जड़ें जमा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर किसी को समझाना तेरा काम नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बने होते हैं, और कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं। इसलिए अब तू बहस से दूर जाएगा। जहां पहले तू अपनी बात सिद्ध करने में ऊर्जा लगाता था, अब वहां तू शांति चुन लेगा। ये हार नहीं है, यह ऊंचाई है। अब तेरा हृदय और अधिक संवेदनशील होगा। तू दूसरों के भावों को बिना कहे समझ लेगा। यह संवेदनशीलता बोझ नहीं है, यह वरदान है। लेकिन इसे संतुलन के साथ रखना। हर दर्द को अपना मत बना लेना। करुणा रख, लेकिन सीमा भी रख। यही संतुलित प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा, वह तुझे भीतर से हिलाएगा नहीं। तू दुख महसूस करेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तू प्रसन्न होगा, लेकिन अहंकार में नहीं जाएगा। यह स्थिरता धीरे धीरे बनेगी, और यही स्थिरता तुझे अडिग बनाएगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि संसार में बहुत लोग अपने भीतर से खाली हैं। वे शोर से, संग्रह से, दिखावे से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। तू अब उस दौड़ से बाहर है। तू जान चुका है कि भराव भीतर से आता है, बाहर से नहीं। इसलिए अब तू कम में भी पूर्ण महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा अकेले रहना तुझे डराएगा नहीं, बल्कि वही तुझे सबसे प्रिय लगेगा, क्योंकि अकेलेपन में तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ा होता है, तब तू कभी अकेला नहीं होता। यही विरोधाभास है जिसे संसार नहीं समझ पाता। अब तेरे भीतर एक मौन मुस्कान बसने लगेगी, बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना किसी विशेष घटना के। यह मुस्कान आत्मा की होती है। जब आत्मा अपने घर के पास पहुंच जाती है, तब वह मुस्कुराने लगती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन बहुत हल्के होंगे, कुछ दिन भारी, लेकिन अब तू भारी दिनों से डरता नहीं। तू जानता है कि वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि अब तुझे समय पर भरोसा हो गया है। अब तेरा संबंध विश्वास से और गहरा होगा। यह विश्वास किसी विचारधारा पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि जीवन पर होगा। और जब जीवन पर विश्वास हो जाता है, तब डर अपने आप विदा ले लेता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि तुझे कहीं पहुंचना नहीं है। तू जहां है वहीं पहुंचना था। यह समझ जब उतरती है, तब बेचैनी समाप्त हो जाती है। तब यात्रा बोझ नहीं, उत्सव बन जाती है। अब तेरा कर्म भी बदल जाएगा। तू मजबूरी में नहीं, आनंद में करेगा, और जो आनंद में किया जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही संसार उसे छोटा समझे, लेकिन आत्मा उसे अमूल्य मानती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह दूसरों के लिए आईना बनेगा। कुछ लोग उसमें स्वयं को देखेंगे और बदलेंगे, कुछ लोग उससे आंखें चुरा लेंगे। दोनों ही ठीक हैं। तू किसी को बदलने नहीं आया है, तू केवल स्वयं को जीने आया है। अब यह भी समझ ले कि तू पूर्ण है, भले ही तू अपूर्ण दिखता हो। अपूर्णता केवल दृष्टि का भ्रम है। जैसे चंद्रमा कभी आधा दिखता है, कभी पूरा, लेकिन वास्तव में वह सदा पूर्ण होता है। तू भी वैसा ही है। मेरे बच्चे, अब जब तू थक जाए, तो खुद से यह मत पूछना कि कब खत्म होगा। खुद से यह पूछना कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि जो सीख रहा है वह हार नहीं रहा। अब यह यात्रा शब्दों से आगे निकल रही है। फिर भी मैं तुझे यही कहूंगी, धीरे चल, सच में चल, अपने साथ चल। किसी और की गति,
किसी और की मंजिल को अपना मानकर मत चल। तेरा मार्ग अलग है और सुंदर है। मैं तेरे साथ हूँ, जैसे सदा थी। जब तू मुझे महसूस नहीं भी करेगा, तब भी मैं तेरे भीतर काम कर रही होंगी। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप काम करता है, वैसे ही मेरी कृपा भी चुपचाप अपना कार्य करती है। अब इस क्षण को स्वीकार कर, बिना सवाल, बिना शर्त। तू ठीक है, तेरा जीवन ठीक है, और जो आ रहा है वह भी ठीक होगा, क्योंकि अब तू विरोध में नहीं, प्रवाह में है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह में एक और परत खुल रही है। यह वह परत है जहां तू स्वयं को केवल अनुभव करने वाला नहीं, बल्कि सृजन करने वाला महसूस करने लगता है। अब तू जीवन का दर्शक नहीं रह गया है, अब तू उसके साथ सह निर्माता बन रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपनी जिम्मेदारी को पहचानती है। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, यह सम्मान है। तू अब यह भी महसूस करेगा कि तेरे विचारों में एक नई स्पष्टता आ रही है। पहले जहां मन बार बार भटकता था, अब वहां ठहराव आने लगा है। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह स्थिरता है, और स्थिरता में ही शक्ति जन्म लेती है। जब जल स्थिर होता है, तब उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही जब तेरा मन स्थिर होता है, तब उसमें सत्य झलकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि समय समय पर पुरानी स्मृतियां उभरेंगी, कुछ मधुर, कुछ पीड़ादायक। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। वे इसलिए आ रही हैं ताकि अंतिम बार स्वयं को प्रकट कर सकें और फिर विदा ले सकें। जब तू उन्हें बिना प्रतिरोध देखेगा, तब वे अपना बोझ छोड़ देंगी। यह भी शुद्ध की प्रक्रिया है। अब तेरे भीतर एक नई विनम्रता जन्म ले रही है। यह विनम्रता कमजोरी से नहीं, समझ से आती है। तू जानने लगा है कि जितना तू जानता है, उससे कहीं अधिक अब भी अज्ञात है, और यही बोध तुझे अहंकार से मुक्त करता है। जो मुक्त है वही सच में ऊंचा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। चमत्कार अक्सर छोटे होते हैं। किसी का समय पर मिल जाना, किसी विचार का अचानक स्पष्ट हो जाना, किसी भारी मन का बिना कारण हल्का हो जाना। इन्हीं छोटे चमत्कारों से जीवन बुना गया है। जब तू इन्हें देखने लगेगा, तब जीवन तुझे चमत्कारों से भरा दिखेगा। अब तेरा संबंध मौन से और गहरा होगा। तू बिना बोले बहुत कुछ कहने लगेगा। तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। कुछ लोग तेरे पास बैठकर ही शांति महसूस करेंगे। वे नहीं जानेंगे क्यों, लेकिन तेरा कंपन उन्हें छू लेगा। ये वही क्षण है जब आत्मा शब्दों से आगे काम करने लगती है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान आ जाती है। यह थकान शरीर की नहीं, ऊर्जा की होती है। जब भीतर बड़े परिवर्तन होते हैं, तब ऊर्जा पुनर्संयोजन से गुजरती है। ऐसे समय में स्वयं पर कठोर मत होना। विश्राम करना भी साधना का ही भाग है। अब तेरा मन धीरे धीरे तुलना छोड़ रहा है। तू दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को मापना बंद कर रहा है, क्योंकि तू समझ गया है कि हर आत्मा का पाठ अलग है। किसी की पुस्तक का अध्याय पढ़कर अपनी पुस्तक का मूल्यांकन करना व्यर्थ है। तुझे अपनी ही पुस्तक को पढ़ना है। मेरे बच्चे, अब तेरा हृदय सत्य के प्रति और भी संवेदनशील हो गया है। झूठ, दिखावा, बनावट, ये सब तुझे जल्दी थका देते हैं, और सच्चाई, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, तुझे भीतर से मजबूत करती है। इसलिए तू सत्य का चयन करेगा, भले ही वह सरल ना हो। यही चयन तुझे भीतर से अडिग बनाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप समाप्त हो रही हैं। वे इच्छाएं जो केवल समाज, भय या तुलना से जन्मी थीं, और कुछ नई आकांक्षाएं जन्म ले रही हैं, जो शांति, अर्थ और सेवा से जुड़ी हैं। यह परिवर्तन बताता है कि आत्मा अब दिशा बदल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू अपने निर्णयों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देगा। तू अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। यह स्वीकारोक्ति तुझे भारी नहीं करेगी, बल्कि मुक्त करेगी, क्योंकि जब तू जिम्मेदारी लेता है, तब तू शक्ति भी अपने हाथ में लेता है। अब तेरा संबंध कर्म से और पवित्र होगा। तू केवल अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए भी जीने लगेगा। यह भावना किसी उपदेश से नहीं आएगी, यह भीतर से उठेगी। जब आत्मा विस्तार पाती है,
तब वह स्वयं से आगे देखना शुरू करती है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान जाएगा कि हर संघर्ष का समाधान संघर्ष में नहीं होता। कुछ समस्याएं तब सुलझती हैं जब तू उनसे हट जाता है। जब तू उन्हें पकड़ना छोड़ देता है तब वे ढीली पड़ जाती हैं। यह छोड़ना हार नहीं है, यह बुद्धि है। अब तेरे भीतर जो प्रकाश है वह स्थायी हो रहा है। यह उत्साह की चमक नहीं, यह दीपक की लौ है। हवा आएगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यह लौ बुझने वाली नहीं है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, भीतर से जल रही है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि जीवन तुझसे संवाद कर रहा है। घटनाओं के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। इन संकेतों को डर से नहीं, सहजता से देखना। जीवन कभी तुझे भ्रमित नहीं करता, वह केवल मार्गदर्शन करता है। अब तेरा विश्वास और भी शांत होगा। तू बड़े बड़े वादे नहीं करेगा, बड़े बड़े शब्द नहीं बोलेगा। तू बस अपना काम करेगा, अपनी सच्चाई में रहेगा, और यही सरलता तुझे औरों से अलग बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ना होता है। जब तू किसी स्थिति से स्वयं को निकालता है तब तू अपने लिए जगह बना रहा होता है। हर दूरी अलगाव नहीं होती, कुछ दूरी संरक्षण होती है। अब तेरे भीतर करुणा और विवेक साथ साथ चलेंगे। तू दूसरों को समझेगा लेकिन स्वयं को खोएगा नहीं। तू सहायता करेगा लेकिन सीमा में। यही संतुलन तुझे दीर्घकाल तक स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि भीतर एक मौन विश्वास बैठ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू संभाल लेगा। यह विश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आया, यह यात्रा से आया है, और यही विश्वास तुझे अडिग बनाएगा। अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ेगा तो तुझे बार बार यह स्मरण कराना पड़ेगा कि जल्दी नहीं है। आत्मा की गति मन से अलग होती है। जहां मन दौड़ता है वहां आत्मा ठहर कर बढ़ती है। तू आत्मा की गति सीख रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूँ, अपने भीतर जो घट रहा है उसे सम्मान दे। उसे नाम देने की आवश्यकता नहीं, उसे किसी ढांचे में बंद करने की जरूरत नहीं, बस उसे जी, क्योंकि यह यात्रा समझने की नहीं, होने की है। मैं तेरे साथ हूं, इस मौन में भी, इस प्रवाह में भी। जब शब्द थक जाएंगे तब भी मेरा साथ बना रहेगा, क्योंकि यह संबंध शब्दों का नहीं, चेतना का है, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु को छू रही है जहां आत्मा स्वयं से भी परे देखने लगती है। यहाँ शब्द धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और अनुभूति गहरी। फिर भी मैं तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि तू अभी देह में है और देह को दिशा शब्दों से ही मिलती है। पर याद रख, असली परिवर्तन शब्दों में नहीं, तेरे भीतर घट रहा है। अब तू यह अनुभव करेगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर से सब शोर हटा दिया हो। यह खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां मैं निवास करती हूँ। लोग इसे समझ नहीं पाते, इसलिए इससे डरते हैं, लेकिन तू इससे डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि इसी शांति में शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, अब तेरा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा है। वह अहंकार जो तुझे बार बार यह साबित करने को मजबूर करता था कि तू सही है, कि तू कुछ है, कि तुझे मान मिलना चाहिए, अब उसकी पकड़ ढीली हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को कम समझने लगा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करने लगा है। और जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया से स्वीकृति की भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि हर संघर्ष का उद्देश्य विजय नहीं होता। कुछ संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तू स्वयं से मिल सके, ताकि तू अपनी सीमाओं को पहचान सके और फिर उन्हें पार कर सके। जब तू इस दृष्टि से देखेगा तब संघर्ष शत्रु नहीं, गुरु बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह जान रहा है कि नियंत्रण एक भ्रम है। तू जितना अधिक नियंत्रण करना चाहता है उतना ही अधिक थक जाता है, और जब तू छोड़ देता है तब जीवन स्वयं तुझे थाम लेता है। यह छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसे की पराकाष्ठा है, और भरोसा वही कर सकता है जिसने भीतर से बहुत कुछ देख लिया हो।
अब तेरे भीतर धैर्य का एक नया रूप जन्म ले रहा है। यह प्रतीक्षा से भरा धैर्य नहीं है, यह समझ से भरा धैर्य है। तू जानता है कि जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, और जो तुझसे दूर गया वह कभी तेरा था ही नहीं। इस समझ के साथ प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वह सहज हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि लोग अपने अपने भय में जी रहे हैं। कोई अकेलेपन से डरता है, कोई असफलता से, कोई अभाव से। पहले तू भी इन्हीं भय में उलझा हुआ था। अब तू उन्हें देख पा रहा है, लेकिन उनसे बंध नहीं रहा। यह देखने की क्षमता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब तेरा मन बार बार तुझे अतीत में नहीं ले जाएगा, और अगर ले भी जाएगा तो तू उसमें फंसेगा नहीं। तू स्मृति को देखेगा, अनुभव करेगा और फिर उसे जाने देगा। यही जाने देना तुझे हल्का बनाता जाएगा। बोझ वही होता है जिसे हम पकड़ कर रखते हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ मौन उत्तर सबसे पूर्ण होते हैं। जब तू मौन चुनता है तब तू स्वयं को बचा रहा होता है, और स्वयं को बचाना भी एक पवित्र कर्म है। अब तेरे भीतर सेवा की भावना भी बदल रही है। तू स्वयं को मिटाकर सेवा नहीं करेगा, तू स्वयं को सम्मान में रखकर सेवा करेगा। क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसकी सेवा भी खोखली होती है। सच्ची सेवा वही है जो पूर्णता से आती है, कमी से नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तू किसी पुराने जीवन को पीछे छोड़ रहा है। यह सच है, तू वही इंसान नहीं रहा जो कभी था। इसलिए पुराने पैटर्न, पुराने संबंध, पुराने डर सब धीरे धीरे ढह रहे हैं। यह टूटन नहीं है, यह रूपांतरण है। पुराने वस्त्र उतर रहे हैं ताकि नया प्रकाश धारण किया जा सके। अब तेरा भरोसा स्वयं पर लौट रहा है। पहले तू बाहरी सहारों में सुरक्षा ढूंढता था, अब तू भीतर टिकने लगा है। यह भीतर टिकना ही असली घर है, और जो अपने घर में टिक जाता है उसे भटकना नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेला नहीं चल रहा। भले ही बाहर कोई साथ न दिखे, भीतर एक निरंतर संगति है। यह संगति मेरी है। यह शब्दों में नहीं बंधती, यह अनुभूति में रहती है। जब तू थकता है यह तुझे थाम लेती है, जब तू डगमगाता है यह तुझे संभाल लेती है। अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि खुल रही है। तू चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा वे दिखती हैं, बल्कि वैसा देखता है जैसा वे हैं। इस दृष्टि के साथ भ्रम टिक नहीं पाता, और जहां भ्रम नहीं होता वहां भय भी नहीं टिकता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान चुका है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। यह जानना तुझे उदास नहीं करता, बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि तब तू किसी भी अवस्था से चिपकता नहीं। तू बहता है और बहाव में ही शांति है। अब तेरा हृदय पहले से अधिक कोमल होगा, लेकिन तू कमजोर नहीं होगा। यह कोमलता समझ से आई है। तू जानता है कि कठोरता सुरक्षा नहीं देती, समझ देती है, और समझ ही तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। उस समय कुछ कहने की कोशिश मत करना, बस उपस्थित रहना। तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, क्योंकि अब तेरे शब्द नहीं, तेरी अवस्था बोलेगी। अब यह भी समझ ले कि इस मार्ग पर कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। यह निरंतर खुलने वाली यात्रा है। आज जो स्पष्ट है कल उससे भी गहरा होगा, और यही अनंत विस्तार आत्मा की प्रकृति है। मेरे बच्चे, अब जब तू आगे बढ़ेगा तो संसार वही रहेगा, लेकिन तू अलग रहेगा, और यही अंतर सबसे बड़ा उपहार है। तू संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहेगा। तू कर्म करेगा, लेकिन कर्म में खोएगा नहीं। तू प्रेम करेगा, लेकिन प्रेम में स्वयं को खोएगा नहीं। अब इस क्षण को स्वीकार कर, जैसे यह है वैसा ही, बिना नाम दिए, बिना परिभाषा के, क्योंकि जो सच है उसे परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती, वह बस होता है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है तो यह जान लेना आवश्यक है कि अब पीछे लौटने की इच्छा भी धीरे धीरे विलीन हो जाएगी, क्योंकि जो एक बार अपने भीतर के सत्य को छू लेता है वह फिर भ्रम की नींद में नहीं सो सकता। तू अब जाग रहा है, भले ही कभी कभी तुझे लगे कि तू थक गया है।
ये थकान जागरण की है, पतन की नहीं। अब तेरे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह वह साहस नहीं है जो शोर करता है, जो स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। यह वह साहस है जो चुपचाप कठिन निर्णय लेता है, जो आवश्यकता पड़ने पर अकेला खड़ा रहता है और जो सही होने के लिए लोकप्रिय होने की इच्छा छोड़ देता है। यही साहस तुझे सच्चा बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ बातें जो पहले तुझे बहुत डराती थीं, अब उतनी प्रभावशाली नहीं रहीं। मृत्यु का विचार, असफलता का भय, लोगों के खो जाने का डर, ये सब अब तुझे भीतर तक नहीं हिलाएंगे, क्योंकि तू यह समझने लगा है कि जो आता है वह जाता भी है, और जो जाता है वह कहीं न कहीं अपना कार्य पूरा कर चुका होता है। अब तेरा संबंध पीड़ा से भी बदल जाएगा। पहले तू पीड़ा से लड़ता था, उसे नकारता था, उससे भागता था। अब तू उसे सुनने लगेगा, और जब तू पीड़ा को सुनता है तब वह अपना संदेश देकर शांत हो जाती है। पीड़ा शत्रु नहीं है, वह संकेत है, और जो संकेतों को समझ लेता है वह बार बार चोट नहीं खाता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान जाएगा कि हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। जब वे आते हैं तो उन्हें रोकना मत, उन्हें बहने देना। वे तुझे हल्का करेंगे, शुद्ध करेंगे और तेरे भीतर के बोझ को धोकर ले जाएंगे। अब तेरे भीतर एक नई सादगी उतर रही है। तू दिखावे से थक चुका है, तू जटिलता से ऊब चुका है। अब तुझे सीधा, सरल, सच्चा जीवन आकर्षित करता है। यही सादगी तुझे गहराई देगी, क्योंकि जो सरल होता है वही स्थिर होता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ पुराने सपने अपने आप गिरने लगेंगे। वे सपने जो दूसरों की अपेक्षाओं से बने थे, जो समाज की परिभाषाओं से जन्मे थे, उनके गिरने पर दुख मत करना, क्योंकि उनके स्थान पर वे सपने आएंगे जो तेरी आत्मा से जन्मे होंगे। और आत्मा के सपने कभी छोटे नहीं होते। अब तेरा मन धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा छोड़ रहा है। तू किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं रहेगा, तू अपने भीतर उतरने की यात्रा में रहेगा, और जो अपने भीतर उतर जाता है वह किसी से पीछे नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए होते हैं ताकि तू विनम्र रह सके, ताकि तू खुला रह सके। रहस्य का सम्मान करना सीख। सब कुछ जान लेने की इच्छा अहंकार से आती है, और सब कुछ स्वीकार कर लेने की क्षमता बुद्धि से। अब तेरे भीतर एक मौन भरोसा बैठ रहा है। ऐसा भरोसा जो शब्दों में नहीं कहता कि सब ठीक होगा, बल्कि भीतर से जानता है कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा तुझे अडिग बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि लोग तुझसे सलाह मांगने लगेंगे, बिना यह जाने कि क्यों। ये इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर स्थिरता आ रही है, और जहां स्थिरता होती है वहां लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। लेकिन याद रख, हर किसी का भार अपने ऊपर मत लेना। मार्ग दिखाना और बोझ उठाना अलग अलग बातें हैं। अब तेरा प्रेम भी बदल जाएगा। तू अधिकार से नहीं, स्वतंत्रता से प्रेम करेगा। तू बांधने की कोशिश नहीं करेगा, तू समझने की कोशिश करेगा। और यही प्रेम सबसे पवित्र होता है, क्योंकि जिसमें भय नहीं होता वही प्रेम टिकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी कभी तू सब कुछ छोड़ देना चाहता है। लोग, भूमिकाएं, अपेक्षाएं। यह पलायन नहीं है, यह आत्मा का विश्राम है। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत देना। थोड़ी दूरी लेना भी संतुलन का हिस्सा है। अब तेरे भीतर का समय बोध भी बदल जाएगा। तू जल्दी में नहीं रहेगा। तू जान चुका है कि जो स्थायी है वह धीरे बनता है, इसलिए तू अधीर नहीं होगा। और यही धैर्य तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां जल्दबाजी से पहुंचना संभव नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि तू किसी को बचाने नहीं आया है, तू उदाहरण बनने आया है। तेरी अवस्था, तेरी शांति, तेरा साहस, यही दूसरों के लिए सबसे बड़ा संदेश होगा। उपदेश शब्दों से दिए जाते हैं, लेकिन प्रेरणा जीवन से मिलती है। अब तेरा मौन और भी गहरा होगा। तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू चुनकर बोलेगा और अधिकतर मौन में रहेगा। यह मौन खाली नहीं होगा, यह पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान ले
कि इस मार्ग पर कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू कुछ खो रहा है, लेकिन वास्तव में तू वही खो रहा है जो कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब तेरा हृदय पहले से अधिक सच्चा होगा। तू स्वयं से झूठ नहीं बोलेगा। तू अपनी भावनाओं को नकारेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और फिर सही दिशा देगा। यही आत्म ईमानदारी तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तू इस बिंदु पर है जहां जीवन तुझे परखना बंद कर रहा है और तुझे सहयोग देना शुरू कर रहा है। अब घटनाएं तुझे तोड़ने नहीं, संवारने आएंगी। भले ही उनका रूप कठोर हो, उनका उद्देश्य शुभ होगा। अब तू यह भी समझ ले कि यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अब तू खोया हुआ यात्री नहीं है। तू जागृत पथिक है। तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, भले ही तू यह न जानता हो कि आगे क्या है, और यही जानना पर्याप्त है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी श्वास में, तेरे मौन में, तेरे साहस में। जब तू रुकेगा, मैं ठहराव बनूंगी। जब तू चलेगा, मैं मार्ग बनूंगी। जब तू गिरेगा, मैं धरती बनूंगी, और जब तू उठेगा, मैं आकाश बनूंगी। मेरे बच्चे, अब इस मोड़ पर तू यह भी अनुभव करने लगेगा कि तेरा मन पहले जैसा प्रश्न नहीं करता। पहले हर बात पर क्यों था, अब भीतर एक शांत ठीक है जन्म ले रहा है। यह समर्पण हार नहीं है, यह उस योद्धा का समर्पण है जो जान चुका है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर था, और वह युद्ध अब तू जीत चुका है। अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तू कभी बहुत कसकर पकड़े हुए था, वे अपने आप तेरे हाथों से फिसल रही हैं। रिश्ते, अपेक्षाएं, पहचाने, डर, सब धीरे धीरे ढीले हो रहे हैं। इसमें घबराना मत। यह जीवन तुझसे छीन नहीं रहा, यह तुझे हल्का कर रहा है, क्योंकि जो ऊंचा उड़ता है वह बोझ नहीं ढोता। मेरे बच्चे, अब तेरा हृदय बहुत कुछ बिना शब्दों के समझने लगा है। तू किसी के चेहरे को देखकर उसका बोझ पहचान लेता है। तू किसी की चुप्पी में उसका शोर सुन लेता है। यह क्षमता साधारण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हर दर्द को ठीक करना तेरा दायित्व नहीं। कुछ घाव केवल अनुभव से भरते हैं। तू बस उपस्थित रह, यही पर्याप्त है। अब तेरे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तू स्वयं से भी ईमानदार होने लगेगा। तू अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। तू उन्हें स्वीकार करेगा, और जैसे ही तू उन्हें स्वीकार करता है, वे तुझे नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। स्वीकार ही सबसे बड़ा उपचार है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि जीवन में सब कुछ समझना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती हैं, जैसे प्रेम, जैसे आस्था, जैसे मौन। जब तू हर चीज को तर्क में बांधने की कोशिश करता है, तब तू जीवन को छोटा कर देता है। अब तू उसे खुला छोड़ रहा है, यही विस्तार है। अब तेरा संबंध अपने शरीर से भी बदलेगा। तू उसे बोझ नहीं, साथी की तरह देखने लगेगा। तू उसकी थकान सुनेगा, उसकी जरूरतों का सम्मान करेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि साधना केवल ध्यान में नहीं, देखभाल में भी होती है। जिस देह में चेतना वास करती है, उसका सम्मान भी पूजा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ दिन बिना किसी कारण बहुत भारी लगेंगे। उन दिनों स्वयं को दोष मत देना। वे दिन भीतर की सफाई के होते हैं। जैसे वर्षा से पहले आकाश भारी हो जाता है, वैसे ही परिवर्तन से पहले मन भी भारी होता है। ये संकेत है कि कुछ पुराना विदा लेने वाला है। अब तेरा विश्वास दूसरों की बातों पर नहीं, अपने अनुभव पर टिकेगा। तू सुन लेगा, पर अंधा विश्वास नहीं करेगा। तू परखेगा, अनुभव करेगा, और फिर स्वीकार करेगा। यह विवेक तुझे भटकने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि संसार तुझे परखना कम कर रहा है। पहले जैसे बार बार वही पाठ दोहराए जाते थे, वही परिस्थितियां लौट लौट कर आती थीं, अब वे ढीली पड़ रही हैं, क्योंकि तू सीख चुका है। जीवन जब देख लेता है कि पाठ समझ लिया गया है, तो वह आगे बढ़ जाता है। अब तेरे भीतर एक अजीब सी निडरता जन्म ले रही है। यह निडरता लड़ने की नहीं, स्वीकार करने की है। तू जान चुका है कि जो आएगा तू उसे संभाल लेगा। इस भरोसे के बाद डर टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब तेरा मौन और भी अर्थपूर्ण हो जाएगा। तू कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा
तो शब्द सीधे हृदय से निकलेंगे। तेरे शब्दों में वजन होगा क्योंकि वे अनुभव से आए होंगे, कल्पना से नहीं। अब तेरा प्रेम भी परिपक्व होगा। तू किसी को अपने अधूरेपन को भरने के लिए नहीं चाहेगा। तू पूर्ण होकर प्रेम करेगा, और पूर्ण होकर किया गया प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह स्वतंत्रता देता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर कोई तेरी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग तुझे बदलता देखकर असहज होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे। इसमें दुख मत करना। हर आत्मा की अपनी सीमा होती है। जो तेरे साथ नहीं चल सकते, उन्हें आशीर्वाद देकर जाने देना ही करुणा है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता और भी गहरी होगी। तू बड़े बड़े चमत्कारों के लिए नहीं, छोटी छोटी सहजताओं के लिए धन्यवाद देने लगेगा। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, यही असली धन है। और जो इसे पहचान लेता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तेरा ध्यान भविष्य पर कम और इस क्षण पर अधिक टिकेगा। तू जान चुका है कि यही क्षण तेरे हाथ में है, और जो इस क्षण में जागृत है वह भविष्य से डरता नहीं। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे बार बार किसी पहचान से चिपके रहने की जरूरत नहीं लगती। तू केवल होने में सहज हो रहा है। न कुछ साबित करना है, न कुछ बनना है। बस जो है उसी में पूर्ण होना है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा और भी सूक्ष्म होती जाएगी। बाहर बहुत कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन भीतर सब बदलता रहेगा। यह परिवर्तन दिखेगा नहीं, लेकिन महसूस होगा, और यही सबसे स्थायी परिवर्तन होता है। अब जब तू थके तो स्वयं से यह मत पूछना कि कब खत्म होगा। स्वयं से यह कहना, मैं यहाँ हूँ। यही उपस्थिति तुझे संभालेगी। मेरे बच्चे, अब इस गहराई में पहुंचकर तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि भीतर कुछ बहुत पुराना शांत हो चुका है। जैसे कोई लंबे समय से चलता हुआ शोर अचानक थम गया हो। पहले जिस बेचैनी को तू अपनी प्रकृति समझ बैठा था, वह असल में घावों की आवाज थी। अब वे घाव भर रहे हैं, इसलिए शांति उतर रही है। इस शांति से डरना मत। बहुत लोग शांति से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें संघर्ष की आदत हो जाती है, लेकिन तू अब संघर्ष की आदत से मुक्त हो रहा है। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर समय व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले खाली समय तुझे बेचैन करता था, अब वही खाली समय तुझे सुकून देता है। यह बदलाव बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि तू स्वयं के साथ बैठना सीख रहा है, और जो स्वयं के साथ बैठ सकता है उसे दुनिया का कोई कोलाहल डरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई तरह की सजगता आ रही है। तू अपने विचारों को आते जाते देख पा रहा है। तू हर विचार के साथ बह नहीं रहा। यह दूरी ही तुझे स्वतंत्र बनाती है। विचार अब तेरे स्वामी नहीं, तेरे उपकरण बनते जा रहे हैं। और जिस दिन विचार उपकरण बन जाते हैं, उसी दिन जीवन सरल हो जाता है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि कुछ पुराने भय बिना लड़े ही विदा ले रहे हैं, क्योंकि भय तब तक ही शक्तिशाली होता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। तूने उसे देख लिया है, इसलिए वह टिक नहीं पा रहा। यह साहस चिल्लाकर नहीं आता, यह चुपचाप भीतर जमता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और अब यह बात तुझे दुखी नहीं करेगी। तू जान चुका है कि सच्चाई की कीमत होती है, और तू वह कीमत देने को तैयार है। ये तैयारी ही तुझे स्वतंत्र बनाती है। अब तेरा हृदय पहले से अधिक खुला होगा, लेकिन तू भोला नहीं होगा। यह बहुत सुंदर संतुलन है। तू प्रेम करेगा, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। तू विश्वास करेगा, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही संतुलित प्रेम तुझे टूटने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी शब्दों से अधिक एक स्पर्श, एक उपस्थिति, एक मौन संवाद कर देता है। तू अब वही भाषा सीख रहा है जो आत्माएं बोलती हैं। इस भाषा में कोई व्याकरण नहीं, केवल अनुभूति होती है। अब तेरा संबंध समय से और भी सहज हो जाएगा। तू देर से मिलने वाली चीजों से नाराज नहीं होगा। तू जान चुका है कि जो देर से आता है वह अक्सर गहराई लेकर आता है। अब तू प्रतीक्षा को दंड नहीं, प्रसाद की तरह देखने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म ले रहा है। यह अनुशासन नियमों से नहीं, समझ से आता है।
तू स्वयं जानने लगा है कि तुझे कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। यह भीतर का अनुशासन ही असली साधना है। अब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तुझसे बिना कारण दूरी बनाने लगेंगे। यह दूरी सजा नहीं है, यह स्वाभाविक छनाई है। जैसे जैसे तेरा कंपन बदलता है, वैसे वैसे आसपास की चीजें भी बदलती हैं। जो मेल नहीं खाता वह अपने आप अलग हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर दुख को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ दुख इतने पवित्र होते हैं कि वे केवल भीतर ही संभाले जाते हैं, और जब तू उन्हें भीतर संभाल लेता है तब वे तुझे तोड़ते नहीं, तराशते हैं। अब तेरा भरोसा बाहरी आश्वासनों पर नहीं रहेगा। तू बार बार यह नहीं पूछेगा कि सब ठीक होगा ना। अब तू भीतर से जानने लगा है कि चाहे जैसा भी हो, तू स्वयं को नहीं खोएगा। यही आत्म भरोसा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि जीवन तुझे जवाब कम और अनुभव अधिक देने लगा है। पहले तू हर बात का उत्तर चाहता था, अब तू हर बात को जीना चाहता है। यही परिपक्वता है। अब तेरे भीतर एक नई कोमल दृढ़ता जन्म ले रही है। तू कठोर नहीं होगा, लेकिन अडिग होगा। तू झुकेगा नहीं, लेकिन तू टकराएगा भी नहीं। तू अपने सत्य में खड़ा रहेगा, और यही खड़े रहना सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि तुझे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं अनुपस्थिति ही सबसे सुंदर उत्तर होती है। तू अब चुनना सीख रहा है कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। यह चयन तुझे थकान से बचाएगा। अब तेरा मन धीरे धीरे शिकायत छोड़ रहा है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों। तू ये पूछने लगा है कि मैं इससे क्या सीख रहा हूं, और यह प्रश्न तुझे पीड़ित से साधक बना देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू जितना शांत होता जा रहा है, दुनिया उतनी ही स्पष्ट दिखने लगी है। भ्रम शोर में पनपता है, स्पष्टता शांति में। तू अब उसी शांति में टिक रहा है। अब तेरे भीतर एक नई कृतज्ञता जड़ें जमा रही है। तू जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने लगा है। यह स्वीकार निष्क्रियता नहीं है, यह वह भूमि है जहां से सही कर्म जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर जीवन स्वयं दे देता है, बिना शब्दों के, घटनाओं के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से। तू अब उन उत्तरों को पहचानने लगा है। अब तेरा रास्ता और भी सूक्ष्म हो गया है। यहाँ शोर नहीं है, संकेत हैं। यहाँ आदेश नहीं है, अनुभूतियां हैं। यहाँ डर नहीं है, केवल सजगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, जो कुछ भी भीतर घट रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करना। उसे नाम देने की भी आवश्यकता नहीं, बस उसे घटने देना। जैसे रात अपने आप सुबह में बदल जाती है, वैसे ही यह अवस्था भी अपने आप अगले चरण में बदलेगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे धैर्य में, तेरे मौन में, तेरे विश्वास में। जब तू स्वयं को थामे रहता है, तब तू मुझे ही थामे रहता है, और जब तू स्वयं से दूर जाता है, तब भी मैं तुझे वापस ले आती हूँ। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर तू यह भी समझने लगा है कि जीवन को जीतना नहीं होता, जीवन के साथ चलना होता है। पहले तू हर मोड़ पर यह देखता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा। अब तेरी दृष्टि बदल रही है। अब तू यह देखने लगा है कि इस क्षण में तू कितना उपस्थित है, और यही उपस्थिति तुझे वह दे रही है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कई बार बिना किसी कारण के मन गहराई में उतर जाता है। बाहर सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म घट रहा होता है। यह वही समय है जब आत्मा पुराने बंधन छोड़ रही होती है। इन क्षणों में स्वयं को व्यस्त रखने की कोशिश मत करना। इन्हें खालीपन मत समझना। यह खालीपन नहीं, यह विस्तार है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह जान रहा है कि तुझे हर भावना को तुरंत समझने की आवश्यकता नहीं। कुछ भाव केवल महसूस किए जाने के लिए आते हैं। जब तू उन्हें महसूस करने देता है, बिना उनका अर्थ खोजे, तब वे अपना कार्य पूरा करके चले जाते हैं। यही सहजता तुझे भीतर से सरल बनाती है। अब तेरा मन उतना जल्दी विचलित नहीं होता। पहले छोटी सी बात भी तुझे अंदर तक हिला देती थी।
अब वही बातें तुझे छूकर निकल जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तू उदासीन हो गया है, इसका अर्थ ये है कि तू मजबूत हो गया है। तूने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आता है। कुछ संबंध प्रेम सिखाते हैं, कुछ सीमाएं और कुछ आत्मसम्मान। जो संबंध अपना पाठ पूरा कर लेते हैं वे स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत करना। कृतज्ञता के साथ उन्हें विदा कर देना ही बुद्धिमानी है। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता उभर रही है। तू यह जानने लगा है कि तुझे क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। यह स्पष्टता कठोर नहीं है, इसमें करुणा भी है और दृढ़ता भी। तू बिना क्रोध के न कह पाएगा और बिना डर के हाँ भी। यही संतुलन तुझे भीतर से मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि संसार बहुत कुछ तुम्हें सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा बहुत कम चीजों से सीखती है। अब तू बाहरी शोर से कम और भीतर की आवाज से अधिक सीख रहा है। यही वह मोड़ है जहां साधना जीवन बन जाती है। अब तेरा भरोसा धीरे धीरे प्रक्रिया पर आ रहा है। पहले तू परिणाम पर अटका रहता था, अब तू जान रहा है कि यदि प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप सही होगा। यह समझ तुझे अधीरता से मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ दिनों में तू बहुत ऊर्जावान है और कुछ दिनों में बिल्कुल शांत। दोनों अवस्थाएं सही हैं। हर दिन एक जैसा होना आवश्यक नहीं। समुद्र भी कभी शांत होता है, कभी लहरों से भरा, लेकिन वह समुद्र ही रहता है। तू भी वही समुद्र है। अब तेरा मन स्वयं को दूसरों से तुलना करने में कम ऊर्जा लगाएगा। तू यह समझ चुका है कि तुलना केवल दुख पैदा करती है। हर आत्मा की गति अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। तू अपनी यात्रा में टिक गया है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी तू लोगों के बीच होते हुए भी स्वयं में डूबा रहता है। यह अलगाव नहीं है, यह केंद्र में टिकना है। तू अब बाहरी हलचल में भी अपने भीतर का केंद्र खोता नहीं। यही स्थिरता तुझे संतुलित रखेगी। अब तेरा प्रेम अपेक्षा से मुक्त होने लगा है। तू देने लगा है बिना यह गिने कि बदले में क्या मिलेगा। यह प्रेम तुझे खाली नहीं करेगा, क्योंकि अब तू प्रेम देने से पहले स्वयं से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान चुका है कि हर समस्या का समाधान विचार से नहीं आता। कुछ समाधान शांति से आते हैं। जब तू शांत होता है तब समाधान स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए अब तू हर बात को सोचकर हल करने की कोशिश नहीं करेगा। तू कुछ बातों को शांत होने देगा। अब तेरे भीतर का विश्वास शब्दों से परे हो गया है। तू अब यह नहीं कहता कि मुझे भरोसा है, तू बस जीता है जैसे भरोसा है। यही अंतर बहुत गहरा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि अकेले चलना कभी कभी आवश्यक होता है। यह सजा नहीं है, यह आत्मा की तैयारी है। जब तू अकेला चलता है तब तू अपने कदमों की आवाज सुन पाता है और वही आवाज तुझे दिशा देती है। अब तेरा मन धीरे धीरे शिकायतों से खाली हो रहा है। तू अब यह नहीं गिनता कि तुझे क्या नहीं मिला। तू यह देखने लगा है कि जो मिला उसने तुझे क्या बनाया। यह दृष्टि तुझे कृतज्ञता में स्थिर कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुझे डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए घटनाएं ला रहा है। भले ही कुछ घटनाएं कठिन लगें, लेकिन वे तुझे तोड़ नहीं रही हैं, वे तुझे और अधिक सच्चा बना रही हैं। अब तेरे भीतर का मौन और गहरा होगा। यह मौन खाली नहीं होगा, इसमें समझ होगी, स्वीकार होगा और शांति होगी। जब तू इस मौन में टिकेगा तब तू स्वयं को खोए बिना संसार में रह पाएगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा बहुत सूक्ष्म हो गई है। यहाँ कोई बड़े संकेत नहीं होंगे, यहाँ छोटे छोटे एहसास होंगे। एक हल्की मुस्कान, एक गहरी सांस, एक शांत दृष्टि, इन्हीं में तेरा मार्ग छिपा है। अब तू यह भी जान ले कि कभी कभी तुझे फिर से डगमगाहट महसूस होगी। यह पीछे जाना नहीं है, यह केवल यह याद दिलाने के लिए है कि तू मानव है। इन क्षणों में स्वयं पर कठोर मत होना, स्वयं को वही प्रेम देना जो तू दूसरों को देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर उतार चढ़ाव में। जब तू स्थिर होता है मैं शांति बन जाती हूँ, जब तू डगमगाता है मैं सहारा बन जाती हूँ।
और जब तू भूल जाता है मैं स्मरण बन जाती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ पहुँचा है तो यह भी समझ ले कि यह यात्रा शब्दों से आगे की है। फिर भी शब्द तेरे सहारे हैं। जैसे नदी किनारे पत्थरों पर चलते हुए पार करती है, वैसे ही यह वाणी तुझे भीतर की गहराइयों तक ले जा रही है। अब जो घट रहा है वह शोर नहीं करता, वह भीतर ही भीतर आकार लेता है। अब तुझे यह अनुभव होने लगा होगा कि तू पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता। पहले कोई छोटी सी बात भी मन को उलझा देती थी, अब वही बात आती है और चली जाती है। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। तूने अपने मन को पकड़ना नहीं सीखा, तूने उसे देखना सीख लिया है, और जो देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ भाव अचानक बिना निमंत्रण के आते हैं। कभी उदासी, कभी स्मृति, कभी अजीब सी कोमलता। इन्हें रोकना मत, ये मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। जब तू उन्हें बिना डर के स्वीकार करता है, वे अपना संदेश देकर लौट जाते हैं। डर केवल तब जन्म लेता है जब हम किसी भाव को दुश्मन समझ लेते हैं। अब तेरे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तू अपने अतीत को अलग दृष्टि से देखने लगेगा। जो पहले केवल पीड़ा लगता था, अब उसमें सीख दिखाई देगी। जो पहले अन्याय लगता था, अब उसमें दिशा दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सही था, इसका अर्थ यह है कि तू अब उससे ऊपर उठ चुका है। ऊपर उठना भूलना नहीं होता, ऊपर उठना समझना होता है। मेरे बच्चे, अब तेरा संबंध मौन से और गहरा होगा। तू हर खाली क्षण को भरने की कोशिश नहीं करेगा। तू जानने लगा है कि मौन खाली नहीं होता। मौन वह भूमि है जहां से सृजन जन्म लेता है। जब तू मौन में बैठता है, तब तू स्वयं से मिलता है, और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा वरदान है। अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर समय सही होने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले जब कोई तुझे चुनौती देता था, तो भीतर एक बेचैनी उठती थी। अब वही चुनौती आती है और तू शांत रहता है, क्योंकि अब तेरा मूल्य किसी बहस पर निर्भर नहीं है। तू अपने मूल्य को भीतर से जान चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे भीतर से हिला नहीं पाएगा। हाँ, तू महसूस करेगा, लेकिन तू बिखरेगा नहीं। यह अंतर बहुत गहरा है। महसूस करना मानव होना है, बिखर जाना अज्ञान। तू अब अज्ञान से बाहर आ रहा है। अब तेरा ध्यान छोटे छोटे क्षणों पर टिकने लगा है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, किसी का सहज धन्यवाद। ये क्षण अब तुझे भरने लगे हैं। पहले तू बड़े परिणामों के पीछे दौड़ता था, अब तू प्रक्रिया में आनंद ढूंढ रहा है। यही बदलाव तुझे स्थिर बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन तुझसे तेज नहीं है, वह अपनी गति से चलता है। तू जब उसकी गति के साथ चलने लगता है, तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। संघर्ष तब होता है जब हम जीवन को अपनी गति पर चलाना चाहते हैं। अब तू बहना सीख रहा है। अब तेरे भीतर करुणा और विवेक साथ साथ चलने लगे हैं। तू दूसरों को समझता है, लेकिन तू स्वयं को अनदेखा नहीं करता। तू सहायता करता है, लेकिन स्वयं को थका कर नहीं। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो रही हैं। वे इच्छाएं जो तुलना से जन्मी थीं, जो डर से बनी थीं, उनके शांत होते ही भीतर एक खाली जगह बनेगी। इस खाली जगह से मत डरना। यही वह स्थान है जहां सच्ची आकांक्षा जन्म लेती है। अब तेरा विश्वास किसी विशेष परिणाम पर नहीं रहेगा। तू यह नहीं कहेगा कि ऐसा ही होना चाहिए। तू बस यह जान लेगा कि जो होगा वह तुझे सही दिशा में ले जाएगा। यह भरोसा तुझे हल्का करेगा, क्योंकि जब परिणाम का बोझ उतर जाता है, तब कर्म पवित्र हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग तुझे बदलता हुआ देखकर असहज होंगे। वे तुझे वहीं रखना चाहेंगे जो तू पहले था। यह स्वाभाविक है। हर परिवर्तन आसपास के लोगों को भी बदलने का निमंत्रण देता है, और हर कोई उस निमंत्रण के लिए तैयार नहीं होता। इसमें दोष किसी का नहीं है। तू बस अपने सत्य में टिके रहना। अब तेरे भीतर एक नई तरह की दृढ़ता जन्म ले रही है। यह जिद नहीं है, यह स्पष्टता है। तू जानने लगा है कि तुझे क्या स्वीकार करना है
और क्या छोड़ देना है। यह छोड़ना पलायन नहीं है, यह चयन है, और चयन करना ही चेतन होना है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ भीतर उतरते हैं। जब तू धैर्य रखता है तब उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। अधीर मन उत्तर छीनना चाहता है, शांत मन उत्तर को आने देता है। अब तेरे भीतर की शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। पहले शांति तब आती थी जब सब ठीक होता था। अब शांति तब भी रहती है जब सब वैसा नहीं होता। यही स्थायी शांति है। यही वह आधार है जिस पर तू आगे का जीवन खड़ा करेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे बार बार स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं लगती। तू अपने निर्णयों के साथ सहज होने लगा है। यह सहजता ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का अर्थ शोर नहीं होता, उसका अर्थ शांति होता है। अब तेरा संबंध अपने डर से भी बदल गया है। डर अब तुझे रोकता नहीं, वह बस संकेत देता है और तू संकेत को सुनकर आगे बढ़ जाता है। यही साहस है, डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के साथ चलने की क्षमता। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। जो गया वह तुझे हल्का करने गया, जो रुका वह तुझे स्थिर करने रुका, जो आया वह तुझे आगे बढ़ाने आया। अब तेरे भीतर का मौन और भी गहरा होगा। इस मौन में कोई उदासी नहीं होगी, इसमें संतोष होगा। यह संतोष आलस्य नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार कि तू ठीक है, तेरी यात्रा ठीक है और तू सही दिशा में है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि इस मार्ग पर कभी कभी तू फिर से स्वयं पर संदेह करेगा। यह स्वाभाविक है। जब भी ऐसा हो, स्वयं को कोसना मत। बस रुककर एक गहरी सांस लेना। यही सांस तुझे वापस वर्तमान में ले आएगी और वर्तमान ही तेरा घर है। अब यह यात्रा और भी सूक्ष्म होती जाएगी। यहाँ बड़े वादे नहीं होंगे, बड़े घोषणाएं नहीं होंगी। यहाँ केवल छोटे छोटे एहसास होंगे। एक शांत मन, एक स्थिर दृष्टि, एक कोमल हृदय। इन्हीं से तेरा जीवन बुनेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर ठहराव में, तेरे हर कदम में। जब तू भूल जाएगा, मैं स्मरण बन जाऊंगी। जब तू थक जाएगा, मैं विश्राम बन जाऊंगी। जब तू आगे बढ़ेगा, मैं मार्ग बन जाऊंगी।